इन दिनों राजसमंद पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से अलग अलग थानों से धरपकड़ की कार्रवाइयों की खबरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस पूरी शिद्दत के साथ आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के उस ध्येय वाक्य को निभाती नजर आ रही है। हालांकि जो जिले के पुलिस कप्तान हैं, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल, हालांकि उनकी पहली पोस्टिंग है, मगर उसके बावजूद जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई तो एक ब्लूप्रिंट है। किन अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी तरह से अड़े और खड़े रहना है, उसके पैरेलल किन अपराधों पर पैनी नजर रखनी है, ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सुधार की जरूरत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर पहले शुरुआत, जिस तरह से बीते कुछ समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसमें कि विशेष तौर पर जो ये डोडा चूरा है, जिसको राजसमंद जिसके लिए एक बड़ा हब बन गया था क्योंकि सारी गाड़ियाँ इधर से ही गुजरती थी, तो वह ऐसे में उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। फिर चाहे उसमें खमनोर हो, नाथुदरा ग्रामीण हो, फिर केलवाड़ा हो, देलवाड़ा हो, केलवा हो या अन्य जो थाना क्षेत्र है, वहाँ से बहुत बेहतरीन कार्रवाइयों के क्रम हमने देखे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस अधीक्षक इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और विषय, जो ये हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, जो युवा इनसे आकर्षित होते हैं, कहीं अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी पैनी नज़र रखी हुई है। लगातार राजसमंद पुलिस न केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बल्कि अगर कोई स्टेटस भी लगा देता है तो भी पुलिस वहाँ तक धरपकड़ कर रही है। इससे बेहतर ये हो रहा है कि अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है, साथ ही युवा पीढ़ी उससे आकर्षित नहीं होती। उनको लगता है कि अगर हम भी इनके चक्कर में पड़े या इनके जैसे बने तो हमारे घर पे भी पुलिस आ जाएगी। ये इन दिनों ये कार्रवाइयों के क्रम भी देखे जा रहे हैं। जो आतंक अपराधी हैं, उनको भी बड़ी कड़ी कार्रवाई के साथ उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है, जिस पर कि इन दिनों राजसमंद पुलिस बड़ी सजगता के साथ कार्रवाई कर रही है। मजनुओं के लिए तो शामत आई हुई है। बीच में मैंने देखा था कि राजसमंद पुलिस अधीक्षक और जो कालिका पेट्रोलिंग है, उनके जो कोऑर्डिनेशन थे, उनके निर्देशन में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, अब मजनू थोड़े कम हुए हैं। हालांकि मेरे पास जानकारी है कि कुछ और जगह जहां पर चिन्हित की गई है, वहां पर भी इनकी पैनी नज़र है। अगर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या कुछ गलत कमेंटबाजी हुई तो वहां से भी आगे आने वाले समय में कुछ मजनुओं को उठाया जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पुलिस की नज़र जाती नहीं है, मगर अपराधों की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जिस पर कि लगातार पुलिस बड़ी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। जो लंबे समय से जो फरार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई बार युद्ध स्तर पर एक साथ सामूहिक कार्रवाइयों के माध्यम से बड़ी धरपकड़ हो रही है। फिर उसमें चाहे एनडीपीएस के हो, चाहे अवैध शराब के हो, या फिर मारपीट या अन्य मामलों के जो वांछित अपराधी हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के क्रम भी होने बड़े ज़रूरी है। इसके साथ जिस तरह की साइबर से जुड़ी हुई बीच में एक सफलता आई थी, वो एक बहुत बड़ी रिकवरी थी। जो बाइक चोर थे, उनके भी एक दो गैंग पकड़े गए हैं। एक सफलता जिसका जिक्र किया जाना जरूरी है, हालांकि उसमें अभी तक रिकवरी नहीं हुई है, मगर बीच में जो मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था, जो ज्वेलरी दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी, रूपम ज्वेलर्स में, उन अपराधियों को भी कांकरोली पुलिस द्वारा बड़ी सजगता से पकड़ा गया है। तो ये भी राजसमंद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर बहुत बेहतरीन कार्य हुआ है। हालांकि सामाजिक सरोकारों में भी पुलिस अग्रणी भूमिका में खड़ी दिखाई देती है। अभी साइकिलिंग का जिक्र हो या अलग अलग जिस तरह से इन दिनों जो, जैसे कि एक सामान्य से उदाहरण दूं कि जो हमने ये एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से बिना धके परिवहन हो रहा है पाउडर का, तो उस पर भी पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। बाकायदा निर्देश जारी किए गए कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये जो एक सामाजिक सरोकार है, बच्चों जो साइकिलिंग वाला बताया मैंने, जो जिस तरह से सुबह दौड़ वाला बताया, तो एक पुलिस का एक अच्छा चेहरा अब लोगों के बीच पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों में कमी भी है। बाइक चोरी वाला एक मामला ऐसा है जहाँ पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चोरी है जब होती है तो व्यक्ति वहीं जाम हो जाता है। तो इसके लिए कुछ विशेष अगर टीम बनाकर भी कार्रवाई की जाए तो परिणाम बेहतर मिल सकते हैं, लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जा सकता है। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से चोरियां होती है, कई मंदिरों को टारगेट बनाया जाता है, तो ऐसे अपराधियों को पकड़कर उनको कड़ी सजा दी जाए ताकि एक बड़ा मैसेज जा सके। एक और मुद्दा है जो बार बार लगातार आ रहा है, अवैध बजरी खनन। हालांकि इसमें वेद अवैध के फर्क अब थोड़े मिटते दिखाई देते हैं क्योंकि लीज हो गई है, मगर लीज धारकों के वहाँ से भी जो खनन हो रहा है उसमें भी शिकायतें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिलर नहीं है, जो सीमांकन हुआ है उससे बाहर खनन किया जा रहा है, जो लीज है उसकी आड़ में जो अलग जो दूसरी जगह है वहाँ से खनन किया जा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं, तो इनकी सत्यता की जांच बड़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो अवैध खनन हो रहा है उस पर भी नकेल कसी जानी जरूरी है, क्योंकि ये चाहे अवैध खनन हो या वेद की आड़ में अवैध खनन हो, इससे जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है वो बड़ा नुकसान है। ग्रामीणों को परेशानी होती है, वो उससे भी बड़ा नुकसान है। ये पुलिस पर भी कई बार इस खनन को लेकर अलग अलग तरीके के प्रश्न खड़े होते हैं, तो उन प्रश्नों को
माकूल जवाब मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस इस दिशा में थोड़ी सी सख्ती के साथ एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई करती दिखाई दे। तो इन दिनों जो पुलिस के हालात दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ एक्टिव और सुपर एक्टिव मोड पर राजसमंद पुलिस दिखाई दे रही है। अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ गतिविधियां होती है उसका भी हम आप तक अपडेट लेकर आएंगे। इस पूरी कार्रवाइयों के दौर पर आप क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।